पहले जन्म पुत्र का भयु, बाप जनमिया पाछे। बाप पूत की एके नारी, या चरत कोई काछे। कुछ पल्ला पड़ा? कुछ पल्ला पड़ा? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बाप पूत की एके नारी, या चरत कोई काछे। पहले जन्म पुत्र का भयु, बाप जनमिया पाछे। पहले पुत्र का जन्म होता है कि बाप का? कुछ बताओ साहेब, हम बताओ तो थोड़ा नहीं बनेगा, नहीं क्यों नहीं बनेगा। पहले जन्म पुत्र का भयु, कबीर लोकाचार में तो देखा जाता है कि पहले पिता का जन्म होता है, है ना, पुत्र बाद में होते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि पहले जन्म पुत्र का भयु, बाप जनमिया पाछे। कोई जो है जन्म लेता है तो पहले बाप के रूप में नहीं आता है, पहले पुत्र के रूप में आता है। जब किसी घर में बच्चा जन्म लेता है और फटाका फूटता है ना, तब लोगों को पता चल जाता है, तो क्या कहते हैं लोग, फलाना के घर बेटा जन्म लिया गया। और पूरे गांव में हल्ला हो जाता है, फलाना के घर में बेटा जन्म हुआ है। कोई कहता है कि बाप जन्मा है करके? कोई नहीं कहता ना। क्या कहते हैं? बेटा जन्मा है से। तो पहले बेटा जन्म होता है, उसके बाद बाप बनता है। उसी प्रकार से कोई भी आदमी इस संसार में आता है तो पहले पुत्र के रूप में आता है। पहले पुत्र का पाठ अदा करना पड़ता है, पुत्र बनकर। और पुत्र जी अच्छे संस्कारों से संस्कारित रहेगा। बचपन में जो उत्पाती है, बचपन में अच्छे स्वभाव के नहीं हैं, तो बच्चे अच्छा बाप बन सकता है क्या? अच्छा बाप बन पाएगा? यदि पुत्र का रोल अच्छा नहीं अदा करेगा तो अच्छा बाप कैसे बन सकता है? तो पहले जो है पुत्र का रोल अच्छा अदा करना पड़ेगा, तभी वो अच्छा बाप कहला सकता है। इसलिए आदमी के जीवन में संस्कार की जरूरत होती है। आइए कुछ दूसरे विषय पर चर्चा करें, फिर उसी विषय पर फिर आएंगे। एक पत्थर होता है जो अनगढ़ पत्थर, उस अनगढ़ पत्थर को आपको कहा जाए इसको ले जाओ करके, आप उसको लाओगे? अनगढ़ पत्थर को मैं क्या करूँगा करके उसको लाओगे ही नहीं, अनगढ़ पत्थर को। फोकट में भी नहीं लाओगे। लेकिन एक कलाकार उसी पत्थर को ले आता है और छीनी हथौड़ी के माध्यम से उसको जो है एक मूर्ति का रूप दे देता है। और उसी पत्थर को, जिसको आप फ्री में नहीं चाह रहे थे, उसी पत्थर को जो है लाख रुपया में भी आदमी लेकर ले आता है। आता है कि नहीं? लाख रुपया देकर लाता है उस पत्थर को। तो पत्थर की कीमत कब बढ़ी? जब मूर्तिकार ने उसको गढ़ा, छीला, तब उसकी कीमत बढ़ी। उसी प्रकार से
उसी प्रकार से जो है बच्चों को उसी प्रकार से बनाना पड़ता है। बच्चे क्या हैं, जिस प्रकार से हम बाग लगाए ना, खेती लगाए हैं, खेती में हम पानी डालते हैं, समय समय से दवाई डालते हैं, तब पौधा जो है स्वस्थ रहता है। उसी प्रकार से जो बाल बच्चे हैं ना, लड़के बच्चे हैं, उनको भी उसी प्रकार से देखना पड़ता है। और छीनी हथौड़ी से भी जो है, जैसे छीनी हथौड़ी से जो मूर्ति को बनाया जाता है, उसी प्रकार से बच्चों को गढ़ा जाता है। अब कब होगा वो? जब माँ बाप का संस्कार अच्छा रहे। माँ बाप का स्वभाव गलत है, माँ बाप का स्वभाव यदि गलत है तो बच्चे को प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? जैसे बच्चे रहेंगे वैसे होगा, हैं? उसका संस्कार तो वही पड़ेगा ना। इसलिए जो माँ बाप होते हैं उनको और ज़्यादा संस्कारित होने की ज़रूरत होती है। तब जीवन में सुधार आता है। किसी ने पूछा था कि बच्चों का संस्कार कब से होना चाहिए, बच्चों को संस्कार कब से मिलना चाहिए? तो उत्तरदाता ने कहा था कि बच्चों को संस्कार जो है बच्चे के जन्म होने के 20 साल पहले से, बच्चे के जन्म होने के 20 साल पहले से, अर्थात जब जो पिता है ना, पिता खुद जब बच्चे रहते हैं तभी उसका संस्कार हो जाना चाहिए। तो जो अच्छे संस्कारी हैं, अच्छा संस्कार होगा वही तो अच्छे संस्कार दे सकते हैं अपने बच्चों को। और जो लोग गलत संस्कारी है, वो जिसके पास संस्कार नाम की चीज़ नहीं है, वो बच्चों को कैसे दे सकते हैं? जब अच्छा पिता ही नहीं बन पाया, जब अच्छा पुत्र ही नहीं बन पाया, तो अच्छा बाप कैसे बन सकता है वो? गाँव में देखते मम्मी बाहर से देखा ना, गाँव में देखते मम्मी अपन माँ बाप लोग। तो कारण वही है ना, जो बच्चों को, जो माँ बाप अपने बच्चों को उसी प्रकार से गढ़ेगा ना, वही बच्चे संस्कारी निकल सकते हैं। और जो माँ बाप खुद लापरवाह है तो उनके बच्चे लापरवाह होंगे। बच्चों को गलत शिक्षा कौन दे रहा है? माँ बाप ही दे रहा है ना। बचपन में ही आप देख लीजिए, बचपन में जब बच्चे जब चलना शुरू करते हैं उसको लाठी थमा देता है, अपनी बुआ को मार के या अपने दादी को, अपने दादा को करके लाठी पकड़ा देते हैं। बचपन में संस्कार दिखाते हैं उसको, तो मारेंगे ना फिर बाद में वो वही संस्कार पड़ेगा, हैं? वही संस्कार पड़ेगा तो मारेगा ही। तो गलत संस्कार ही आदमी को दुख देता है। अच्छा संस्कार, जो अच्छा संस्कारी होगा वही सुख देगा, है ना। तो बच्चों को झूठ बोलना कौन सिखाता है? हिंसा कहाँ से सीखते हैं बच्चे? कहते हैं कि घर में बकरी मुर्गी काटते थे, उनके बच्चे थे छोटे छोटे, तो जब बकरी मुर्गी काटते थे ना तो उनके बच्चों को बड़ा आनंद आता था। जब मुर्गी जब फड़फड़ाती थी ना तो उनके बच्चों को आनंद आता था। तो वो चीज़ को बच्चे लोग देखते थे। तो एक दिन क्या हुआ, हंसिया पकड़ा उनके बच्चे, भाई 4-5 साल के रहे बच्चे,
तो उनका जो एक भाई था ना, दूसरा नंबर का, तीन बच्चे थे छोटे छोटे। एक जो 4 साल का था, एक 4 साल का, एक जो है 2-3 साल का, और एक जो है जन्म लिया था, थोड़ा ही दिन हुआ था। तो उसको जो है, जो बड़ा वाला था वो देखा, वो हंसिया पकड़ा और वो अपने जो भाई था 3 साल वाला, 2-3 साल का, उसको जो है ना गला में रेत दिया। हमारे माँ बाप तो ऐसे ही करते, कितना अच्छा लगता है करके मुर्गी को। तो जब तड़पता था बड़ा आनंद आता था। सीधा गला में रेत दिया, गला काट दिया उसका, खून आने लगा। उसके बाद जो है, अब वो वहाँ से फड़फड़ाने की आवाज़ आई, तो क्या है करके जो है दौड़ी। अब वो उनके जो छोटा बच्चा था उसको नहला रहा था, वहीं छोड़ दी। तो वो जो है, वो पानी था तो उसी में डूब कर मर गया वो बच्चे। और इधर आया देखता छत में उसका जो बच्चा था बीच वाला, वो उसका गला काट दिया था, वो मर गया। अब जो है माँ आ रही है ऐसे करके, मेरे को जानेगा तो मेरे को सब समझ गया वो, ऐसे करके वो जो है आएगी तो मेरे को बहुत मारेगी ऐसे करके। वो जो है छत से कूद गया तो भी मर गया, मतलब तीनों मर गए। कारण क्यों? हिंसा, गलत संस्कार। तो गलत संस्कार ही आदमी को दुख देता है। जो चीज़ हम करते हैं उसी को नाम संस्कार है। इसलिए अच्छे संस्कार, गलत संस्कार जो है अमीट होता है, घर कर जाता है, और उसको जो है समझाने में टाइम लगता है, बहुत समय लगता है। पानी को ऊपर चढ़ाने में कितना दिक्कत है, और नीचे गिराने में कोई दिक्कत नहीं है। आदमी को अच्छा बनाने के लिए काफ़ी समय लगता है। अब बिगाड़ने के लिए कोई समय नहीं लगता है। तो गलत संस्कार ही आदमी को दुख देता है। बच्चों को झूठ बोलना कौन सिखाता है? माँ बाप ही सिखाते हैं। माँ बाप की वजह से ही बच्चे बिगड़ते हैं। कहते हैं कि विवेकानंद स्वामी, जिसका नाम रिकॉर्डिंग है, मुझे बता दें रिकॉर्डिंग करने का विचार, जिनका नाम क्या है? उनका नाम है नरेंद्र देव। जब बचपन में थे, कहाँ के रहने वाले थे? बंगाल के। और उनके जो मामा थे वो खाने कमाने के लिए गए हुए थे अयोध्या के आसपास। गर्मी का समय था, नरेंद्र भी पहुँचे थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनके मामा के घर दरवाज़ा खटखटाए, लोग चिल्लाए, फलाना है क्या? तो इधर जो है मामा घर में थे। नरेंद्र को कहते हैं, नरेंद्र जाकर कह दो कि मामा घर पर नहीं है। आदमी को यही कहा जाता है ना, जब कोई दरवाज़ा खटखटाता है ना तो क्या कहता है? अरे जा बोल दे पापा नहीं है, इसे कहना। तो झूठ बोलना कौन सिखाता है? महाराज ने क्या है, हमारे तो झूठ बोलना कौन सिखाता है? माँ बाप वही सिखाता है। और जब उसी की बारी आती है तब तो जो चीज़ आप बोले रहेंगे वही तो सीखेगा, चालबाजी। तो फिर नरेंद्र देव को ऐसी कहा गया, जाके कहे दो, इसे कहे, हो गया।
गया और दरवाज़ा खोले और बोले कि जो है क्या बात है कहे। तो उसने कहा तुम्हारे मामा घर पे है क्या, ऐसा कहे। उसने कहा मामा जी तो घर पर हैं, लेकिन मामा जी कह रहे हैं कि कह दो कि मामा घर पर नहीं है। अब इतना सुने तो पानी पानी हो गया। तो झूठ बोलना कौन सिखाता है? झूठ बोलना माँ बाप ही सिखाते हैं। राग द्वेष कौन सिखाता है? राग द्वेष करना जो है माँ बाप ही सिखाते हैं। दो भाई है, दो भाई में आपस में प्रेम रहता है ना। आपस में जब प्रेम रहता है तो उनके जो बच्चे होते हैं ना, उनके बच्चे होते हैं वो समझते हैं कि जो है पापा चाचा मतलब भाई भाई, मतलब भाई भाई में झगड़ा नहीं होता है, ये प्रेरणा लेता है। और देरान जेठान है, देरान जेठान में झगड़ा नहीं होता है, तो उनके बच्चे भी समझते हैं कि जो है मतलब देरान जेठान मतलब बहन बहन, वहाँ झगड़ा नहीं होता, ये प्रेरणा लेता है। और जहाँ भाई भाई आपस में बैर है, वहाँ क्या सीखेंगे? भाई भाई मतलब वो दुश्मन, तो वही प्रेरणा लेंगे ना। तो संस्कार, गलत संस्कार सिखाने वाले माँ बाप होते हैं। एक बार बोले हम माँ चले माँ आओ चाची हमारे कहते हैं कि जो है उंगली माल डाकू का नाम सुने हो? उंगली माल डाकू नहीं, उंगली माल नहीं, सुल्ताना डाकू। सुल्ताना नाम का डाकू था, उनके लिए इनाम रखा गया था। जब उसको पकड़ा गया, पकड़ लिया गया तो फांसी की सज़ा हुई। फांसी का सज़ा सुनाया गया, बस फांसी होने वाली थी, वैसे में उसको पूछा गया बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, अंतिम ख्वाहिश क्या है? तो उसने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपने माँ से मिलना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। बुलाया गया उनकी माँ को, पूरा जंजीर से झगड़ा हुआ था, जंजीर बांध दिया गया था। माँ से मिलने के लिए उसके हाथ को खोला गया, तो गए मिलने के लिए। बढ़िया प्रेम से मिल रहे हैं ऐसे समझ करके उन्होंने अपने दांत से माँ की नाक काट ली। खूब खून आया। छुड़ाए, पूछा गया उसको अभी तो है, अभी तुम्हारी फांसी होने वाली है और जुल्म पर और जुल्म। कैसे हो तुम ऐसे करके, अभी फांसी होने वाली है, हैं ऐसे करके। तो उसने कहा कि आज मैं फांसी के तख्ते पर चढ़ रहा हूँ इसी माँ के कारण। ये माँ यदि बचपन में मुझे जो चाटर लगा दी होती तो आज मेरी दशा ये नहीं हुआ होता। इसी के कारण हुआ है जो आज मैं फांसी के तख्ते पर चढ़ रहा हूँ। बचपन में जब मैं छोटा था, उसी समय जब मैं स्कूल जाने लगा तो उस समय में ना समझ था ना, किसी बच्चे का जो है कापी पेन चुरा कर ले आता, सिलेट चुरा कर ले आता, तो माँ जो है शाबाशी देती, वाह बेटा शाबाश। किसी दिन पड़ोसी के घर से अंडा चुरा करके ले आता तो माँ कहती बेटा आज का सब्जी हो जाएगा, शाबाश। कोई दिन जो है पड़ोसी के बाड़ी से टमाटर, फूल गोभी, आलू, भाटा चोरी करके ले आता, शाबाशी देता। ऐसे करते करते
ऐसे करते करते जो है कि इसी माँ ने मेरे को चोर बना डाला और मैं बहुत बड़ा चोर बन गया। शुरुआत में ही जो है 2 चांटा लगा लिए होते तो आज मैं फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़, इसी की वजह से। तो बच्चों को बिगाड़ने वाले कौन, गलत प्रेरणा देने वाले कौन, गलत सिखाने वाले कौन? माँ बाप। बच्चों को यदि माँ बाप सही शिक्षा दे और अपने निगरानी में रखे, किसी गलत बच्चे के साथ घूमने ना दें, अपना दोस्त बना करके रखे, वो बच्चे कभी बिगड़ नहीं सकता है, पूरी गारंटी के साथ है। गलत बच्चे के साथ चलना नहीं है। स्कूल भी जाता है अपने काम से काम, वो बच्चे जो है कभी बिगड़ नहीं सकता। वो तो पैदा कर दिया, स्कूल से आए घूम रहे हैं आवारा की तरह, तो बच्चे बिगड़ेगा ना। बच्चा पैदा कर देना बहुत बड़ा जो है वो समझता है कि मैं जो है बहुत बड़ा काम कर दिया। उसको अच्छा संस्कार देना, अच्छा संस्कारों से संस्कारित करना। जैसे एक मूर्ति को गढ़ छील करके उसको जो है मंदिर में स्थापित किया जाता है, तब उसकी पूजा होती है। उसी प्रकार से बच्चों को अच्छा संस्कार देता है ना, वो बच्चे दुनिया के किसी कोने में भी जाएंगे, वो बिगड़ नहीं सकता। वो बच्चे हमेशा सुखी रहेंगे। जो घर में बच्चों को जो शिक्षा दिया जाता है, जो माँ बाप के द्वारा संस्कार मिलता है, वो संस्कार जीवन भर काम में आता है। कहते हैं कि एक कलेक्टर साहब, एक हकीकत घटना है मध्य प्रदेश की। कलेक्टर साहब से पूछा गया, कलेक्टर साहब ये बताओ कि तुम जो है कलेक्ट्री पढ़े हो, उसमें जो पढ़ाई का जो ज्ञान है वो कितने % काम में आता है जीवन में, और कितना % आपके घर में जो माता पिता ने संस्कार दिया है वो कितना % काम में आता है। तो कलेक्टर साहब ने बताया कि जो है स्कूली शिक्षा जो है 30% काम में आता है मात्र, और घर परिवार में जो संस्कार दिया जाता है वो संस्कार जो है 70% काम आता है जीवन में। तो आदमी सुखी होता संस्कारों से। संस्कार यदि नहीं मिला ना, संस्कार यदि नहीं मिला तो आप सुखी नहीं हो सकते जीवन भर। धन से कोई सुख नहीं मिलता है। आज आदमी को देखा जाता है, हाँ, आज आदमी को देखा जाता है तो जो पैसा का कीड़ा बना हुआ है। बच्चों के लिए समय ही नहीं है, हैं? बच्चों के लिए कोई समय नहीं। और कोई संत महात्मा आ जाएंगे ना तो बच्चों को दूर रख देंगे और उसका जो पढ़ाई चल रहा है। आज की जो शिक्षा नीति बहुत गलत है, संस्कारों से दूर किया जा रहा है। शिक्षा चाहिए लेकिन उसके साथ सद्बुद्धि चाहिए। सद्बुद्धि नहीं मिलेगा ना तो शिक्षा कुछ काम नहीं करेगा। तो आदमी के अंदर ये अच्छे संस्कार है ना, अच्छे संस्कार ही सुख देता है, गलत संस्कार ही व्यक्ति को दुख देता है। इसे संस्कारों की ज़रूरत है, माँ बाप का कर्तव्य होता है। तो इसे सद्गुरु कबीर ने कहा, पहले जन्म पुत्र का भई। आप इतिहास में देख लीजिए, माता बदालसा ने अपने 7 पुत्रों को आत्मज्ञान दिया था। उन्होंने उनको साधु बना डाला सबको। रानी लक्ष्मीबाई
रानी लक्ष्मीबाई को जब पढ़ाते थे ना, पढ़ाने के लिए मास्टर आए तो उसने कहा कि जो लिखो क्या, मैं बहादुर बनूंगी। तो उन्होंने जो है क्या कहा, मैं बहादुर बनूंगी नहीं, मैं बहादुर हूँ। बनना तो बाद में होता है, मैं तो हूँ। तो संस्कार बोलने से नहीं मिलेगा, जो कुछ कर रहे हैं ना उसी से मिलता है संस्कार। किसी ने कहा, एक के घर में गया था, दुर्ग के आसपास, तो माता जी कहती है कि हमारी बहू है, उसको संस्कार दे दीजिए, कहता है। नहीं बहू आई थी, संस्कार दे दीजिए का है। मैं कहा कोई लड्डू है क्या जो मैं दे दूंगा? मैंने कहा संस्कार जो है बच्चों को नहीं चाहिए। संस्कार किसको चाहिए? संस्कार सास और ससुर को चाहिए। जो आप करते हैं वही बच्चे सीखते हैं। सास ससुर झगड़ालू प्रवृत्ति का रहेगा ना, तो उसी के रिएक्शन में वो भी वैसे हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादा संस्कार माँ बाप को ज़्यादा ज़रूरत है। जो आप करेंगे उसी से प्रेरणा बच्चे लेंगे और उसी से उसके बच्चे लेंगे, और वही असली धन है। ये रुपया पैसा असली धन नहीं है। रुपया पैसा तो आज नहीं कल ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन यदि संस्कार रहेगा ना, संस्कार रहेगा तो रुपया पैसा जो को तो बना रहेगा। आज जितने भी जो है लोग अच्छे संस्कारों के जो लोग हैं, आज भी उस घर में वो चीज़ मौजूद क्यों है, क्यों बना हुआ है? क्योंकि संस्कार था। और संस्कार जिस दिन ख़त्म हो जाएगा ना, उस दिन कुछ भी नहीं रहेगा उसके पास, नंगरा हो जाएगा। इसलिए कहा है जहाँ सुमति, रामायण में कहा गया जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। जहाँ सुमति है वहीं संपत्ति है, और जहाँ कुमति है वहाँ सीताराम है। इसलिए हमारे जीवन में सुमति की ज़रूरत है, अच्छी बुद्धि की ज़रूरत है। सदगुरु कबीर ने कहा है बीजक में कि माई मैं दोनों कुल उजियारी, माई मैं दोनों कुल उजियारी। हे माता, ये एक महिला का, एक लड़की का चित्रण किया गया है, एक बहू का चित्रण किया गया है। बहू जब अपने मायके आती है ना, ससुराल से मायके आती है, तो उसकी माँ पूछती है कि बेटी तुम्हारे मायके वाले कैसे हैं? तो कहती माँ वो तो अपने हैं। अब अपने के बारे में कोई जो है गलत बताएगा क्या? तो कहती हे माँ, मैं दोनों कुल की प्रकाशिका हूँ, दोनों कुल को तारने वाली हूँ। यदि ससुराल में झगड़ा करेगी तो बदनामी किसकी है? बदनामी घर में माँ बाप की है। ये जो है कैसा संस्कार दी है, कैसा सिखाई है अपनी बेटी को। केवल अगर है तो माँ बाप ने कुछ सिखा के नहीं भेजने का, उसने किया था, ज़्यादा झगड़ा हो है ना, उसने कहा था, तो कारण वही है ना। गलती तो नहीं कहे ना। तो और दूसरी बात, बदनाम कौन होता है? माँ बाप तो होता ही है, उसका पूरा गांव बदनाम होता है, पूरा गांव। और आदमी फिर क्या कहेगा कि वहाँ के लोग अच्छे नहीं होते, वहाँ से जो है ज़िंदगी कभी नहीं मांगेंगे। तो सदगुरु कबीर ने कहा है माई मैं दोनों कुल उजियारी। मैंने मायके और ससुराल, जिसका व्यवहार ससुराल में अच्छा है
उसकी प्रशंसा मायके में भी होती है। और दोनों कुल की प्रकाशिका होती है, दोनों कुल को उजागर करने वाली होती है, दोनों कुल को तारने वाली होती है। उसी प्रकार से अध्यात्म में एक होता है व्यवहार, एक होता है व्यवहार, एक होता है अध्यात्म। अध्यात्म और व्यवहार। व्यवहार आपका अच्छा है, व्यवहार आपका अच्छा रहेगा तभी परमार्थिक काम आप कर सकते हो। सुख शांति का काम हो सकता है। यदि व्यवहार आपका गड़बड़ है तो, व्यवहार यदि आपका गड़बड़ है तो आप आध्यात्मिक लाभ नहीं ले सकते, आध्यात्मिक नहीं हो सकते। इसलिए सबसे पहला चरण है व्यवहार। व्यवहार दर्शाता है, व्यवहार बता देता है कि ये आदमी धार्मिक है कि अधार्मिक है। मैं कितना बड़ा मैं कपड़ा पहन लूँ, तुम कितने बड़े भक्त बन जाओ, लेकिन गांव का एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा कैसे हैं। जिस प्रकार से जो है आदमी बीमार पड़ता है ना, आदमी बीमार पड़ता है तो क्या लगाते हैं मुंह में? बुखार है तो क्या लगाया जाता है? बताओ मास्टर साहब, क्या लगाते हैं मुंह में? चेक करने के लिए क्या लगाते हैं? मशीन लगाया जाता है, उसका नाम हम लोग नहीं जानते। थर्मामीटर लगाया जाता है ना। बुखार को चेक करने के लिए थर्मामीटर लगाया जाता है। थर्मामीटर से पता चल जाता है कि इसको 99 डिग्री बुखार है कि 100 डिग्री है कि 101 डिग्री बुखार है। और उसके अनुसार से गोली दे दिया जाता है। उसी प्रकार से वो एक चेक करने का एक माध्यम है। उसी प्रकार से व्यवहार से आदमी का पता चल जाता है। व्यवहार ही थर्मामीटर है। लगा लिया, लगा तो चंदन लिया है, कपड़ा पहना उजला, लेकिन ये तो पूरा बकुला है कहता है। गांव का बच्चा भी बता देता है ये तो पूरा खराब आदमी है। तो उसकी पहचान व्यवहार से होती है। तो पहला चरण है व्यवहार। व्यवहार यदि हमारा अच्छा रहेगा तो परमार्थ अभी हमारा बना बनाया है। और व्यवहार बिगड़ा हुआ तो परमार्थ बन नहीं सकता है। इसलिए जीवन में पहला चीज़ है व्यवहार। व्यवहार पक्ष हमारा अच्छा होना चाहिए। कहते हैं कि एक माताजी रहती थी। माताजी बहुत प्रेमी थी, संतों की सेवा करती थी। तो उनका एक लड़का था, शादी करने योग्य हो गया था। माताजी बहुत सेवाभावी। शादी हुई उसके बाद से संत लोग आए नहीं थे। करीब 3 साल हो गया। जैसे अभी कोरोना काल हुआ था ना, अब कोरोना काल में कौन आएगा? तो बाद में आया होगा। संत लोग आए तो उसी समय जो है दूध पक रहा था, उसमें गोरसी में तो दूध निकाले और चीनी मीठी डाल के संत को दिए। संत पी ही रहे थे। और उनकी एक बहू जो है गली से आई, गली तरफ से कहीं गई रही होगी, तो सीधा आई और रूम में घुसी। किसी को ना तो प्रणाम किया ना कुछ, सीधा गई। तो संत जी ने पूछा कि अच्छा ये बता कि अभी जो गई है कौन है करके पूछे उनकी सास को। तो उसने कहा कि यही मेरी बहू है। और उनकी जो बहू थी ना, उनकी बहू जब से आई थी तब से जो है कभी एक गिलास पानी उठाकर नहीं दी हो। भोजन तो बना देती थी, लेकिन थाली में पारस करके कभी भोजन नहीं खिलाई। 3 साल हो गए। लेकिन उनकी सास कहती है वो मेरी बहू है। वो बहू इतनी अच्छी है कि मुझे जो है कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। इतनी अच्छी बहू है। मैं तो यही सलाह दूंगी कि जो है जब भी
जब भी किसी के यहाँ शादी हो, पानी पीना शुरू हो रहा है, हैं? पानी पानी गिरे आ जाए तूफान आ जाए, हमारा कार्यक्रम हो गया। तो मैं रात दिन भर रोका था ना कि साहब मेरे कार्यक्रम हो गया, तो जो है, पानी ना गिरे। अब बोले रहने गुड़िया वाला भी कह तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो है वो जो बहू के प्रशंसा में कहते हैं कि मेरी जो बहू है इतनी अच्छी है कि जो है मुझे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। इतनी अच्छी है मेरी बहू, और जब भी शादी करने का होगा गांव में किसी को, तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि जब भी शादी हो तो अमुक गांव से ही, कोतरा रोड से ही आए कहते हैं। कोई भी बहू आए तो कोतरा रोड से ही आना चाहिए, ऐसे कहते हैं। है ना, अच्छा गाँव है ना। तो उन्होंने कहा कि जो है मेरी बहू इतनी अच्छी है, इतने अच्छे स्वभाव की है, ऐसे करके। तो वो जो है सुन करके एकदम पानी पानी हो गई वो, जबकि कभी एक गिलास पानी तक नहीं दी थी। जब सुनी प्रशंसा ना, तो एकदम पानी पानी हो गई, और वहाँ से निकल करके आके माँ के चरणों में लौट गई, आंसू बहाते हुए। वो सोच रही थी कि मेरी निंदा करेगी। तो जिसके पास जो रहता है ना, जिसके पास जो रहेगा वही चीज़ देता है आदमी। इसलिए कहा गया है, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। जो करवा में रहेगा, करवा जानते हैं, करवा का मतलब है कि एक जो है लोटा होता है, लोटा में एक टोटी नुमा होता है, टोटी नुमा जिसको हम लोग केटली कहते हैं, चाय वाला। अब उसमें दूध डालोगे दूध निकलेगा, पानी डालोगे पानी निकलेगा, घी डालोगे घी निकलेगा, चाय डालोगे चाय निकलेगा। जो चीज़ आप डालेंगे वही चीज़ निकलेगा। वही उसी प्रकार से संस्कार है, जो आपके अंदर संस्कार रहेगा ना, उसी के अनुसार से आप जो है काम करेंगे। उसी को कबीर साहब ने कहा, बोया पेड़, मास्टर साहब बोल रहा हूँ, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ थे आए, है ना, आम कहाँ थे पाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ थे खाए। तो जो चीज़ आप बोएंगे वही चीज़ आपको मिलेगा, कोई दूसरा चीज़ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम अच्छे संस्कार, स्वयं अच्छे संस्कारों से संस्कारित रहेंगे, तभी हमारे बच्चे अच्छे संस्कारित रहेंगे, और उन्हीं से हमारा घर हमेशा हरा भरा रहेगा। ये प्रेरणा यदि हमारे जीवन में मिलता है, हमारा सुधार होगा, हमारे बच्चे का सुधार होगा, हमारी पीढ़ी का सुधार होगा। और गलत लोगों का संग साथ करेंगे, शराबी कबाबी का संग साथ करेंगे, तो अच्छे से अच्छे आदमी भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए गलत लोगों का संग कभी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सोचता है कि हम तो अच्छे हैं, हम तो अच्छे हैं, हम जो है शराब पीने वाले के साथ भी चलेंगे ना, तब भी हमारा कोई बिगड़ने वाला नहीं कहता है। लेकिन ये सबसे बड़ी भूल है, ये सबसे बड़ी भूल है। यदि आप अच्छे हो, कुछ भी नहीं खाते पीते हो, लेकिन गलत के साथ यदि संग साथ करोगे, और तुम्हारा शरीर छूट जाएगा ना, एक दिन तो छूटेगा ही, छूट जाओगे, लेकिन फिर जन्म होगा ना वही मांस खाने वाले, शराब पीने वाले घर में पैदा होगी, क्योंकि उन्हीं का संग साथ किए थे, और दुख भोगना पड़ेगा। कहते हैं सतगुरु कबीर तो कहते हैं कि जो है ऊंच नीच घर होते हो संत के संग। ऊंच नीच घर जन्म लेना पड़ेगा, भले संत स्वभाव का है तुम्हारा, लेकिन कहाँ जन्म लेना पड़ेगा? गलत लोगों के यहाँ पैदा होना पड़ेगा, लेकिन भोगना पड़ेगा ही गलत संग करने का परिणाम। इसलिए आदमी को अच्छा संग करना चाहिए, तभी आप सुखी हो सकते हैं। तो आदमी सुखी होता है अच्छे संस्कारों से, दुखी होता है गलत संस्कारों से। सतगुरु कबीर ने कहा है, जिन जिन संबल ना कियो, जिन जिन संबल ना कियो अस्पुर पाटन पाए।
झाली परे दिनाथ वे संबल क्यों न जाए। दिन सदगुरु कहते हैं, संबल की बात करते हैं। संबल मतलब राह खर्च। आपके पास धन रहेगा, रुपया पैसा रहेगा, तभी तो आप वस्तु खरीद सकते हो भाई। और आपके पास रुपया पैसा नहीं रहेगा तो कुछ खरीद सकते हो? अच्छा से मकान में, अच्छा से गाड़ी में, अच्छा से जीवन जी सकते हो क्या? नहीं जी सकते। उसी प्रकार से आध्यात्मिक धन आपके पास नहीं रहेगा ना, तो आप सुखी और शांति नहीं हो सकते, नहीं मिल सकती आपको सुख और शांति। इसके लिए जो है आध्यात्मिक पूंजी चाहिए, आध्यात्मिक धन चाहिए। आध्यात्मिक धन आपने कमाया नहीं तो क्या हो? तो मेन धन जो है संस्कार रूपी धन, मेन धन है। तो उस धन की जरूरत है हमारे जीवन में, और वो कौन देगा? वो हमें ही पैदा करना पड़ेगा। संस्कार कोई दूसरा देगा नहीं, जो करते हैं उसी से सीखते हैं आपस में। इसलिए माँ बाप का कर्तव्य है कि माँ बाप जो है स्वयं अच्छे संस्कारों से संस्कारित हो, तो अपने बच्चों को संस्कारित करें। आज देख लीजिए हमारा भारत में आज बहुत कुछ संस्कार बाकी है। इसी वजह से आदमी आज सुखी दिखाई दे रहा है। लेकिन आप विदेश चले जाइए, विदेश की संस्कृति हमारे यहाँ आ रही है। विदेश की संस्कृति की वजह से आज जो है बहू जो है सास ससुर की सेवा नहीं कर रही है। मैंने देखा है कि बहू जो है अपने घर वालों को डंडा से पीट रहा है, सास ससुर को तकलीफ दे रहा है। ये कहाँ का संस्कार है? आपका भैया कभी मन क्या पश्चिम चढ़ा, ये कहाँ का संस्कार है? ये जो है विदेशी चाल है, वहीं से सीख रहा है। और जब ऐसा जो है स्वयं करेगा, अपने सास ससुर के साथ गलत व्यवहार करेगा, वो सुखी हो पाएगा? दूजे को दुख देने वाला चैन कहाँ से पाएगा, चैन कहाँ से पाएगा। दूसरे को जो व्यक्ति दुख देगा, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। जो स्वयं सुखी होगा वही दूसरे को सुखी कर सकता है, और जो स्वयं दुखी है वो दूसरे को सुख कभी नहीं दे सकता, सपने में भी नहीं दे सकता है। ये संस्कार के कारण ही सुखी है आदमी। इसलिए मेन धन संस्कार को समझना चाहिए। इसलिए बच्चों को कभी जो है गाली गलौज नहीं करना चाहिए, बच्चों के साथ प्रेम। हमारे भारत में आज काफ़ी अभी संस्कार है, लेकिन आप विदेश चले जाइए, विदेशों में संस्कार कम है। कहते हैं कि भारत में अभी जो है कितनी जनसंख्या है? 35-40 है ना, 40 लाख करोड़ ऐसा कुछ है ना? कितना है जी? आप तो मास्टर हो ना, कैसे नहीं जानो? ये सब घूमते नहीं हैं। और अमेरिका में मात्र 40 लाख। वहाँ की जनसंख्या जो है यहाँ से 3 गुना कम है, और भारत में 3 गुना ज़्यादा है। लेकिन यहाँ का संस्कार अभी काफ़ी बहुत कुछ हद तक अच्छा है। विदेश अमेरिका जो है 3 गुना कम वाला देश है। 3 गुना कम है वहाँ की जनसंख्या। लेकिन वहाँ के जेल में यहाँ से 3 गुना ज़्यादा कैदी है। यहाँ 3 लाख कैदी तो 9 लाख कैदी है। अब यहीं से आप
विचार कर सकते हो। जो जहाँ धन होगा वहाँ विकृति पैदा होगी। तो धन से कोई संबंध नहीं कि सुखी हो जाएगा। सेठ साहूकारों के पास आप जाकर पूछ लो कि कितना सुखी है। सुख का संबंध धन से नहीं है, सुख का संबंध संस्कार से है। इसलिए माता पिता बच्चों को जो है अच्छे संस्कार चाहिए। तो संस्कार से ही आदमी सुखी होता है और गलत संस्कार से दुखी होता है। इसलिए षष्ठी जो होता है, षष्ठी का मतलब ये संस्कार, ये संस्कार का दिन है। इससे माँ बाप जो सीखते हैं वही बच्चे सीखते हैं। इसलिए संस्कार ही मेन चीज़ है, मेन धन है। साहब बैठ गए। उसी पर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए, संस्कारों पर।